हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइप एंड सिस्टम की सीरीज में। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, जो कैपेसिटी से रिलेटेड सवाल आते हैं ना, क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखेंगे। इसमें बोलेगा कि टैंक की कैपेसिटी पूछता है, ठीक है। तो अब वो किस किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है, वो डिफरेंट टाइप के मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं इस पार्ट में, तो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला इसमें क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इफ 1/3 ऑफ ए टैंक होल्ड 80 लीटर्स, ठीक है, ऑफ वाटर, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट 1/2 ऑफ टैंक होल्ड इज, ठीक है। यदि एक टैंक, ठीक है, एक टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना है कि 1/3 समझना है कि ये क्या कर रहा है कि 1/3 क्या होता है, ठीक है। अगर जैसे मैं आप एक ये लेता हूं गोल चक्कर, ठीक है। अगर इसके मैं 2 पार्ट कर दूं ये, ठीक है, और मैं कह दूं इसमें से मैं एक ले रहा हूं, ये यानी आधा लिया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1/2, यानी 2 पार्ट किए हमने, ये 2, और इनमें से कितना लिया हमने, एक लिया, तो ये हो गया हमारा 1/2, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मैं इसके 4 पार्ट कर दूं, ठीक है, तो ये 4 हो गए। अगर इसमें से मैं एक लेता हूं ये वाला, ठीक है, 4 में से एक ले रहा हूं, यानी टोटल तो जैसे इस यहाँ टोटल तो कितने 2 पार्ट थे, 2 में से एक लिया है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, और इसमें से कितना ले रहा हूं, एक ले रहा हूं। अगर मैं इसको ये कर दूं 2, तो ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये, अब इसको लिख सकते हैं 2 और कितने 4 में से 2, ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी ये आधा हो गया ना ये, ठीक है। इसी प्रकार अगर ये जैसे मैं इसके 3 पार्ट कर दूं, ठीक है, 1 2 3, और इसमें कह दूं मैं एक ले रहा हूं ये, ठीक है, टोटल में से एक ले रहा हूं, तो इसका मतलब हो गया 1/3, ठीक है, यानी 3 पार्ट टोटल थे, ठीक है, और 3 में से कितना लिया, एक लिया, ठीक है। तो ये ही बात इसमें है कि ये कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, तो टैंक कह रहा है कि ये हमारा जैसे टैंक मान लिया पूरा, इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, मतलब टोटल तो इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, पर वो कह रहा है कि इसमें जो 1/3 भरा हुआ है, 3 पार्ट में से कितना भरा हुआ है, सिर्फ एक भाग भरा हुआ है ये, ठीक है। और इसमें इसने बोल दिया कि इसकी क्षमता कितनी है, 80 है, ठीक है, इतने जो पार्ट की 80 है। अब ये कितने हैं, ऐसे ऐसे 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 240, ठीक है। अब जब टोटल 240 हो गया, तो आधा कितना हो जाएगा, 120 लीटर हो जाएगा। ये तो था समझाने के लिए कि कैसे हम, मतलब इसमें इतनी अगर एग्जाम में जाए तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कि 1/3, या जैसे 1/3 की वैल्यू 80 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 240। अब वो पूछ रहा है कि उसका आधा भाग भरा हुआ है, टोटल टैंक की कैपेसिटी होगी 240, आधा कितना हो जाएगा, 240 का आधा कितना हो जाएगा, ठीक है, 120 लीटर, ठीक है, तो आंसर हो गया 120 लीटर। और भी तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें यही है कि ये 3 जो रिप्रेजेंट करता है फुल कैपेसिटी को करेगा, और ये 1 जो है कि उसमें कितना पार्ट भरा गया है। जैसे यहाँ पे ये जो 80 वैल्यू जो दे रखी ना, वो किसकी दे रखी, 1 की दे रखी है, ठीक है, और 3 की कितनी हो जाएगी 240, ठीक है, और इसमें आधा पूछा है तो मतलब आधा पूछा है 240 का, तो 120 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/4 पार्ट ऑफ ए टैंक इज फुल ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे ये मेरा टैंक हो गया 3/4, यानी 4 पार्ट कर दूं इसके में, 1, ठीक है, ये बराबर नहीं हुए, ठीक है, पर ये मेरा टैंक है, ठीक है, इसका 1 2 मैंने 4 पार्ट कर दिया, ठीक है, यहां तक मेरा टैंक फुल भर जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये 3 पार्ट ही भरे हुए हैं, ठीक है, 4 में से 3/4 है ना, तो 4 पार्ट में से कितना 3/4 भरा हुआ है। तो ये कह रहा है किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो टैंक खाली हो जाता है, ठीक है। कितना पार्ट भरा हुआ था, 3/4 है।
अब वो कह रहा है कि जो पार्ट भरा हुआ था ना, अगर उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो जो टैंक जो है खाली हो जाता है। तो 30 लीटर की वैल्यू कितनी, इस 3 के बराबर जो भरा हुआ है। तो यहाँ पे 30 लीटर की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। 3 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब वो कह रहे हैं टैंक की धारिता, तो टैंक टोटल कितना है हमारा 4, तो 4 की कितनी हो जाएगी, तो ये टोटल कैपेसिटी होती है ना नीचे, तो 4 की कितनी होगी, 4 गुणा 10 कितना, 40 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर 40 लीटर आ गया। फिर इसी प्रकार और क्वेश्चन है धारिता और कैपेसिटी पे आधारित। इसमें कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं, ठीक है। एक तीसरा पाइप है जो क्या कह रहा है, टंकी को ये 3 गैलन पर मिनट, ठीक है, के हिसाब से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कौन सा, सी टैंक। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसमें यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दें, तो अब क्या है, टैंक को कितने मिनट लग रही, 15 मिनट लग रही है, भर जाता है। टैंक की कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे सवाल आए ना, तो उसमें सबसे पहले हमें ये सोचना होता है कि हमें निकालना क्या है, ठीक है, क्या निकाल के हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो सी के बारे में बता रखा है कि सी का 1 मिनट में वो कितना पानी जो है निकाल देता है, ठीक है। तो अगर हम सी का यहाँ से टाइम निकाल लेना, जैसे ए और बी का तो टाइम दे रखा है कि ए जो है 20 मिनट में टैंक को भर देता है, बी जो है 24 मिनट में टैंक को भर देता है, पर सी के बारे में नहीं दे रखा। और यहाँ पे सी के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे रखी कि सी का 1 मिनट का काम जो है 3 गैलन पानी वो भर दे रहा है। अगर हम सी का टाइम निकाल देना कि सी जो है हमारा पूरे टैंक को कितनी देर में जो है भर देगा, सॉरी खाली कर देगा, यहाँ पे सी जो खाली कर रहा है, तो सी पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, वो टाइम निकाल के वो मिनट में आएगा, तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी कैपेसिटी आ जाएगी टोटल। अगर घंटे में आएगा तो पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी 3 गैलन पर मिनट दे रखी, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो हमारा काम है, इसमें जो है सी दे रखा है हमारा यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले जो है सी का हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे कि सी जो है हमारा कितने टाइम में इस टैंक को खाली कर देगा, ठीक है। तो ए जो है कितने टाइम में कर रहा है, ए हमारा जो है 20 मिनट में भर रहा है टैंक को, बी जो है हमारा कितने 24 मिनट में भर रहा है, ठीक है, टैंक को। अब वो कह रहे हैं कि तीसरा पाइप सी, यहाँ पे इसने ये जो बताया वो कि कितने मिनट 1 मिनट में कितना गैलन भर रहा है, ये हम बाद में यूज करेंगे, पर दे रखा है। अब उसके बाद यदि ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर खोल दे जाए, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर खोल दे जाए तो टैंक को कितने मिनट में भर देना है, 15 मिनट में भर जाता है, ठीक है। तो हम टोटल कैपेसिटी एक निकाल लेंगे, तो 120 ले लिया, 120 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 6, 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 8, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहा है, यहाँ पे भी भरा जा रहा है, यहाँ पे भी भरा जा रहा है और यहाँ पे भी भरा ही जा रहा है पानी, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला तीनों कितना 15 मिनट में भर देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे भरा ही जा रहा है। अब यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट का काम कितना है, 8 है, ठीक है। बट ए जो कर रहा है 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 6 कर रहा है, बी 1 मिनट में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, ये सब प्लस प्लस में कर रहा है, ठीक है। और टोटल हमारा कितना आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। अब यहाँ से कितना हो गया, 11 यहाँ से हो गया, 11 यहाँ से हो गया, पर एक्चुअल में हमारा प्लस का कितना है, 8 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब सी जो क्या है वो जो है पानी निकाल रहा है, कितना, यहाँ पे 11 हो गया, अब इसको हमें 8 लाना, तो यानी सी जो है 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट जो है पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो सी का 1 मिनट का काम आ गया और टोटल काम हमने कितना मान रखा, 120, ठीक है। तो सी को कितना टाइम लगेगा 120 काम करने में, ये तो वो हमें मिनट निकालनी है, ठीक है। तो सी 120 टोटल टैंक की कैपेसिटी थी हमारी, जो हमने मान रखी, एक्चुअल नहीं है। कभी ये बोलने लो कि 120 आंसर है, 120 नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं, ये हमने मानी है, ठीक है। तो 120 को जब हम उसका 1 मिनट का काम 3 यूनिट है, 3 से डिवाइड किया तो आ गया
40 मिनट लगेंगे उसको टैंक को खाली करने में, ठीक है, सी को। अब सी का जो है बता रखा है कि सी 1 मिनट में कितना 3 गैलन निकाल रहा है, और उसको मिनट कितनी लग रही है टोटल खाली करने में। अगर पूरा पानी भरा होगा 40 मिनट, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे टैंक की? कैपेसिटी आ जाएगी जो सी का टाइम दे रखा है, ठीक है, और 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा है 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 120, ये गैलन था, ये गैलन पर मिनट, ठीक है, तो गैलन आ जाएगा 120 गैलन, ठीक है। बस ये आपको डिफरेंस समझना है कि यहाँ पे जो 120 है ना वो हमने माना है, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में अलग है। ये हमने माना है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, 120 मिनट आए कि 120 मिनट उसको सी को जो पूरा टैंक खाली करने में लगेंगे। अब उसका 1 मिनट का काम उसने बता रखा है सी का, जिसका हमें यहाँ पे जिसके बारे में बता रहा हूँ उसके ही हम टाइम निकालना है, कितने टाइम में वो भर देगा। अगर भरने यहाँ पे खाली करने की बात करा तो खाली करने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पे भरने की बात करा तो भरने में कितना टाइम लगेगा, उसका टोटल टाइम निकाल कर कितना लगा रहा है। फिर उसमें पूछ रहे हैं कि उसका 1 मिनट का अगर घंटों में दे रखा तो 1 घंटे का काम कितना है, मिनट में दे रखा तो 1 मिनट का काम कितना है, तो यहाँ से कैपेसिटी निकाल देंगे टोटल मिनट और उसका 1 मिनट का काम 3, तो टोटल कितना आ गया 120 गैलन, ठीक है। इसी टाइप में एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। मान लिया ए कितना 10 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है, 10 मिनट में खाली कर रहा है। ये टैंक पूरा भरा हुआ है तो एक भरने वाला, ठीक है, भरने वाला नल, ये पहला कौन सा था, ये वाला खाली करने वाला, एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर पानी कितना प्रति मिनट की बात कर रहा है, ठीक है, 4 लीटर पानी प्रति मिनट, कौन सा भरने वाले नल की बात कर रहा है, ठीक है। अगर भरने वाला अगर मैं बी मान लूं तो खोल दे जाता है तो छेद को टंकी खाली करने में कितने 15 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब जो दोबारा जो काम हो रहा है ना उसमें क्या है, दोनों कर रहे हैं, भरने वाला नल भी और खाली करने वाला। अब खाली करने वाला नल अकेला चले तो उसको कितने लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं। बट अगर इसके साथ एक ये खाली कर रहा है और ये भरने वाला नल भी अगर खोल दे रहा है ना, तो अब क्या है, टाइम जो है बढ़ जा रहा है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे इसको ना सिर्फ खाली करने वाला भरने वाला ए मतलब बी इक्वल टू 15 मत कर देना। ये जो 15 जो टाइम है ना वो दोनों को मिलाकर जब ए और बी यानी नल भी भर रहा है और नीचे जो छेद है उससे ही पानी निकल रहा है, तभी जो है, अगर देखो ये चल रहा होता तो 10 मिनट लगते, अगर भरने लगा तो यानी ऊपर से नीचे से कोई तोड़ा ऊपर से काम कर रहा है, तो यानी दोनों एक साथ करें तभी ये टाइम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बट अगर ये तोड़ता रहता तो इसको 10 मिनट लगते, पर कोई उस टाइम तोड़ रहा है और फिर बना भी रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। यानी जो 15 है ना, ये दोनों का काम है, भरने वाले का भी और निकालने वाले का, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। हम यही गलती करते हैं कि इसको बी मान लेते हैं। टोटल कैपेसिटी मैंने 30 मान ली, तो यहाँ पे एक का जो है काम आ गया 1 मिनट का, ठीक है। यहाँ पे जो है घंटे दे रखे हैं तो ये घंटों में है, तो 1 घंटे का काम कितना आ गया 3 यूनिट, ठीक है। अब ये क्या है, यूनिट पर आवर, और ये क्या है, खाली कर रहा है। यहाँ पे भी क्या है, इन दोनों का जो काम है ये 2 यूनिट पर आवर आ गया, और ये भी क्या कर रहे हैं, समय लगता है, तो ये भी दोनों क्या कर रहे हैं, अगर ये दोनों वर्क कर रहे हैं तब भी हमारा काम जो है क्या हो रहा है, खाली हो रहा है टैंक हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी, हमें बी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रखी है ना, वो जो नल भर रहा है उसके बारे में दे रखा है कि जो भरने वाला नल है 4 लीटर जो पर मिनट पानी जो है डाल रहा है। तो अगर हम ए जो हमारा बी है ना, बी हमारे भरने वाला नल है, अगर भरने वाले नल का हम टाइम निकाल रहे हैं कि टोटल टैंक को वो कितनी देर में भर रहा है, ठीक है, और फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा जो आ जाएगा ये ए प्लस बी, तो हमारा जो आ जाएगा टोटल कैपेसिटी आ जाएगी उसके, ठीक है। तो ए ये माइनस में है यानी खाली कर रहा है, ये भर रहा है, टोटल काम कितना कर रहा है 2 यूनिट जब ये चल रहा है। बट यहाँ पे ए जो है वो 3 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक है, और ये भी जो है खाली हो रहा है, माइनस आगे लगा दिया मैंने। अब ये देखो तो बी क्या कर रहा है, अब यहाँ पे 3 यूनिट खाली हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट हमें लेके आना है खाली करने वाला, तो मुझे क्या करना है 1 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, ठीक है, यानी उसका 1 घंटे का काम कितना है 1 यूनिट
पानी भरेगा 1 घंटे में, और ये 1 घंटे में कितना खाली कर दे 3 यूनिट। तो B से अगर हम काम कराएं 30 यूनिट तो कितने घंटे लग रहे हैं उसको, 30 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, ये जो 1 यूनिट है ना वो पर आवर है। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे लग गए 30 आवर। पर यहाँ पे क्या दे रखा है 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये चीज और याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे वैल्यू किस में आ रही, आवर्स में आ रही है, और यहाँ पे जो उसकी जो बात कर रखी ना कि जो हमारा नल है वो कितना लीटर 1 मिनट में पॉइंट डाल रहा है 4 लीटर। तो पहले घंटे को हम जो है किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में करेंगे। तो 30 इसको 60 मिनट होगी। ठीक है, आप कर देंगे 30 इंटू 60 और उसका 1 मिनट का काम कितना है 4 लीटर। तो जब इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 × 12 = 7200 लीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी। ठीक, इसमें क्या है एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। तो इसमें क्या दे रखा है इस लास्ट क्वेश्चन में कि एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा रहता है। ठीक है, टंकी की क्षमता निकालनी है। तो कितना दे रखा है, जो टंकी का भाग तेल से भरा हुआ है 3/4। ठीक है, और दूसरा दे रखा है जब तेल निकाले तो उसके बाद कितना पार्ट भाग बच जाता है 2/3। ठीक है, अब मैंने ये बताया तो नीचे जो होती है ना वो कैपेसिटी होती है टैंक की पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कैपेसिटी 4 है, यहाँ पे अलग है, पर टैंक तो एक ही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये कैपेसिटी बराबर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं, ठीक है, ऊपर नीचे इसको 3 से करूं तो ये बराबर हो गया 12, यहाँ पे 12। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 12 और ये हो गया 9। ठीक है, और ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया 12। अब इसमें कह रहा है कि पहले 9/12 भाग भरा हुआ था और बाद में जब 60 लीटर तेल निकाल लिया ना यहाँ से, तो अब कितना बच गया 8/12। अब यहाँ पे देखो 8 और 9 के बीच डिफरेंस कितना है 1 का। ठीक है, और ये इक्वल टू कितने 60, यानी 1 कितने बराबर है 60 लीटर के। ठीक है, और वो पूछा है टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, वो कितनी है 60, मतलब 12 लीटर है टोटल कैपेसिटी जो है उसकी, 12 पार्ट है। तो एक पार्ट की वैल्यू 60 आ गई यहाँ से, क्योंकि 9 पार्ट था भरा हुआ, 9 में से अगर उसने 60 लीटर निकाला तो कितना बच गया 8। यहाँ पे इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1 का, और वैसे कितने लीटर का डिफरेंस है 60 लीटर का, तो 1 का डिफरेंस इक्वल टू 60 लीटर। तो 12 टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी 12 है, तो 12 कितनी होगी 12 इंटू 60। तो आंसर हो गया हमारा 720 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर दो जैसे पहला और दूसरा इस पार्ट का क्वेश्चन था उसमें क्या है कि एक ही दे रखा था, एक ही फ्रैक्शन दे रखा था, पर यहाँ जब 2 फ्रैक्शन दे रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उनकी टोटल कैपेसिटी इक्वल कर लेंगे, क्योंकि वो जो बात कर रहा है सेम टैंक ही कर रहा है, यहाँ पे सेम ही टैंक है, पर यहाँ पे कैपेसिटी उसकी टोटल कैपेसिटी अलग अलग दे रखी है, यहाँ 4 दे रखी है, यहाँ 3 दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कैपेसिटी इक्वल बनाएंगे, फिर जो ऊपर होंगे उनके बीच डिफरेंस देखेंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।